नमस्कार। ये एक टेक्निकली क्वालिफाइड और बहुत ही टेक्निकली स्ट्रॉन्ग, जो हम ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का हाथ है। ये विदेशी है बट बहुत ही मतलब टैलेंटेड व्यक्ति है। अब आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें इस हाथ में, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप उसके आधार पर उसके आधार पर मैं बोल सकता हूँ कि ये व्यक्ति बहुत शार्प है। और नॉर्मली कोई भी अगर इस हाथ को देखेगा तो बोल सकता है, क्योंकि देखिए ये जो रेखा है बुद्धि रेखा या फिर मस्तिष्क रेखा या फिर मातृ रेखा या फिर कुज रेखा, आप देख सकते हैं जब भी ये पतली हो जाती है अंत तक, अंत जैसे जैसे नीचे जैसे पतली होती है शार्प होने लगती है, तो वैसे व्यक्ति का ब्रेन शार्प होता है, उसका मस्तिष्क शार्प होता है। दूसरी बात, यहाँ पर सूर्य रेखा दिख नहीं रही है, लेकिन ये जो रेखा आपको दिख रही है, ये जो रेखा आपको दिख रही है यहाँ ट्रायंगल से जैसे आ रही, इसको हम विद्या रेखा भी कहते हैं। ठीक है, इसको विद्या रेखा कहते हैं। परंतु सूर्य रेखा के साथ जनरली ये देखा जाता है कि सूर्य रेखा यहाँ पर होती है, उसके साथ साथ एक छोटी सी रेखा यहाँ पर आती है, लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा कंप्लीटली गायब है और विद्या रेखा ने सूर्य रेखा का रूप धारण किया है। मतलब इसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, इसका दो अर्थ हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति में अद्भुत टैलेंट है और ज़रूर दिख तो रहा है, क्योंकि ये मेट्रो जो रेलवे के एक बहुत क्रिटिकल टेक्निकल टीम के मतलब प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। बहुत बड़ा मतलब इनको एक टेक्निकल स्किल है जो बहुत कम लोगों को आता है, तो ये तो दिख रहा है। परंतु सूर्य रेखा नहीं है। इसका मतलब सूर्य रेखा और विद्या रेखा एक साथ जुड़ गई। अब हस्त रेखा में मैंने देखा है, जब भी आपने देखा होगा कि अगर पुस्तकों में आपने पढ़ा होगा कि ये जो रेखा अगर आती है तो जनरली व्यक्ति पोस्ट ग्रेजुएट होता है, पीजी या फिर पीएचडी होता है, ऐसा ऐसा बोला जाता है। परंतु मेरे एक्सपीरियंस में ये गलत है। मैंने बहुत सारे हाथ जिसमें जिनके पीएचडीज़ हैं और जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके हाथ में ये रेखा थी ही नहीं, और इनके पास कोई पीजी वीजी नहीं है। ये नॉर्मल जो अंडर ग्रेड या बैचलर्स डिग्री होल्डर हैं, पर इनमें एक टैलेंट है, स्किल है। तो ये जो रेखा है ये स्किल या एक कोई टैलेंट या फिर कोई एक्सपर्टीज़, किसी चीज़ का एक्सपर्ट हो, तकनीकी जो तकनीकी विद्या या जिसमें महारत हासिल हो, इसको ये दिखाती है, ना कि क्वालिफ़िकेशंस को। तो ये आप ठीक से समझ लीजिए। अब जब इस रेखा ने, जो विद्या रेखा ने सूर्य रेखा का रूप धारण कर लिया है, तब हम इसको सूर्य रेखा के साथ ही देखेंगे। इसकी प्रेडिक्शंस भी सूर्य रेखा जैसी ही होगी। ठीक है, तो मैं कुछ बातें अभी अब यहाँ पे कहने वाला हूँ। देखिए, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा डीपली देखिए, ये देखिएगा। ठीक है, ये है विद्या रेखा, यहाँ आ रही है, परंतु आने के बाद ये थोड़ी सी नीचे उतर गई है। जैसे ये उतरी, यहाँ पर आकर ये डेड हो गई। ठीक है, तो सूर्य रेखा इतनी नीचे उतरनी नहीं चाहिए। अगर ये उतरती है तो कोई पर्पस की वजह से उतरती है। जब भी कोई रेखा अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ अजीब हाथ में ज़रूर है। तो इसको यहाँ पर अभी रोक देते हैं, बाद में हम आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, सूर्य रेखा पर ये जो सिंबल है ये गुरु का सिंबल है। ये एक तरीके से अच्छा भी है, परंतु अगर आप इसको इस तरह देखते हैं, जैसे मैं अब ये आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये सूर्य रेखा है और ये गुरु का चिन्ह है। ये अगर हम इसको गुरु के चिन्ह के साथ इक्वेट करेंगे तो बहुत अच्छा है कि क्या इनके पिताजी अच्छे पोजीशन पे थे। मैंने पूछा था इनको, उन्होंने बोला हाँ जी मेरे पिताजी अच्छे पोजीशन पे थे। ओके जी, इसका मतलब ये ओके है। ठीक है, ये आ गया क्योंकि नाड़ी में गुरु और जो सूर्य है, सूर्य पिता का कारक है। यदि सूर्य गुरु का संबंध हो या फिर सूर्य के ऊपर गुरु का चिन्ह हो,
तो पिता अच्छे पोजीशन पे रहते हैं, या फिर पिता कोई बड़ा व्यक्ति होता है, या फिर पिता का जो पुण्य जो है वो जो जातक को मिलता है, ऐसा 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 हम बोल सकते हैं, ठीक है। या वेल प्लेस्ड है पिताजी, या फिर गवर्नमेंट सर्विस, ऐसा ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। नामी व्यक्ति हो सकता है, तो यहाँ इनको वो मिला है। पर जब अब वापस आता हूँ, मैंने इनको सूर्य रेखा का दर्जा दे दिया है हमने इसको, तो इसके ऊपर एक कट है, और आप सबको पता है कि सूर्य रेखा पर कट बिल्कुल ही अलाउड नहीं है, बिल्कुल अलाउड नहीं। बाकी किधर भी कट हो उसको हम रिपेयर कर सकते हैं, हो जाता है, परंतु सूर्य रेखा पर कट तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है। तो नाड़ी में जो काल पुरुष कुंडली है, काल पुरुष कुंडली मतलब जो हम लोग नॉर्मल कुंडली होती है, जैसे हम यहाँ पे जैसे साउथ इंडियन कुंडली में बना रहा हूँ प्लीज़, क्योंकि नाड़ी में साउथ इंडियन कुंडली ही चलती है, नॉर्थ इंडियन बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि साउथ इंडियन कुंडली में हम लोग फिक्स रखते हैं राशि को, इस तरह राशि को फिक्स रखा जाता है, ताकि केवल लग्न बदल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर लग्न ये है तो एल लिख देते हैं यहाँ पे, या अगर लग्न यहाँ पे, राशि चार्ट सेम रहता है और लग्न को केवल शिफ्ट करते हैं, बहुत आसानी हो जाती है। साइंटिफिकली वन ऑफ द बेस्ट चार्ट्स है। दूसरा जो चार्ट है वो ईस्ट इंडियन चार्ट है, जो बंगाली लोग यूज़ करते हैं वेस्ट बंगाल में, वो भी बहुत अच्छा है। उड़िया लोग यूज़ करते हैं, बहुत अच्छा चार्ट है वो, बहुत साइंटिफिक चार्ट है। मैं नॉर्थ इंडियन चार्ट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, परंतु नाड़ी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नाड़ी के हिसाब से नॉर्थ इंडियन चार्ट फेल हो जाता है एनालिसिस के टाइम पे। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, जो 5th हाउस है इसका अधिपति कौन है? सूर्य है, क्योंकि ये सिंह राशि है। और 5th हाउस क्या दिखाता है? 5th हाउस रोमांस, रिलेशनशिप, पार्टनर, मतलब पार्टनर के साथ जो संबंध है, भावात्मक संबंध है या जो भावुक संबंध है, इस तरह दिखाता है, ठीक है। EQ दिखाता है, इमोशनल क्वेश्चन दिखाता है, मेरे हिसाब से EQ दिखाता है, रोमांटिक जो फीलिंग से दिखाता है, रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी दिखाता है, और बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, पूर्व पुण्य कर्म दिखाता है, वो सब अलग बात है। बट यहाँ पे हम लोग EQ और जो रिलेशनशिप की बात करेंगे, तो यहाँ पर यदि 5th हाउस में, हालांकि विद्या रेखा स्ट्रांग है परंतु ये कट है, ये अच्छी साइन है, पर इसका तो अर्थ हमने ऑलरेडी डिकोड कर लिया है। तो अब क्या होता है कि यहाँ पर ये कट अलाउड नहीं है, ठीक, तो कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। अब उसके साथ साथ आप इनकी जो उंगली है, सूर्य की उंगली है, इसके ऊपर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या आपको दिख रहा है? मैं इसको निकाल देता हूँ। सूर्य की उंगली के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको कुछ अजीब तो नहीं लग रहा है? देखिए ये भी अजीब ही है, पर सूर्य की उंगली को ज़रा देखिए, हेलमेट शेप बोलते हैं इसको, हेलमेट की तरह, मुकुट, एक मुकुट की तरह। तो हेलमेट शेप जो होता है, ये सूर्य उंगली के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ऐसे व्यक्ति का रिलेशनशिप कभी टिक ही नहीं सकता। बुध की उंगली उस तरफ देख रही है, इस तरफ नहीं देख रही है। जैसे इस तरफ देखनी चाहिए, इस तरफ नहीं देख रही, उस तरफ देख रही है। ये और ये दोनों अच्छे नहीं है साइन। तो इनका प्रश्न यही है कि मुझे मेरी शादी हो क्यों नहीं रही है। आप समझ गए, शादी क्यों नहीं हो रही है। 1993 दिसंबर बॉर्न, मतलब 30 क्रॉस हो चुका है, अभी तक एक भी रिलेशनशिप नहीं बन पा रही है और शादी भी नहीं हो पा रही है। इतनी हाई क्वालिफ़िकेशन है, इतनी अच्छी सैलरी है, इतना अच्छा करियर है, इतनी अच्छी जगह पर घूमते रहते हैं, या फिर जो सेटलमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, क्यों नहीं हो रही है? इसका उत्तर तो आपको 1 मिनट में मिल जाएगा। अब जन्म पत्रिका में भी चलते हैं। अब देखिए जन्म पत्रिका में एक मिनट जन्म पत्रिका में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गुरु 7th राशि में है, शुक्र की राशि में है, ठीक है। तो इसका मतलब शुक्र की राशि में जब भी जाता है तो कामुकता बढ़ेगी, अवश्य बढ़ेगी, वो तो है ही। बट
सब लोगों के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन हम हाथ में देख के बता सकते हैं, ठीक है। तो ये एक है। दूसरी बात जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है बुध, शुक्र, मंगल, तीनों अस्त हैं, कंबस्ट, सूर्य के साथ है, सूर्य के काफ़ी पास है तो अस्त हैं। लेकिन अब इसको हमको देखना है कि भाई सही में ये अस्त है और इनके क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि देखिए एक समय में एक जगह एक ही पर्टिकुलर डेट पर, मतलब डेट, टाइम और प्लेस अगर एक ही हो और बहुत सारे लोगों का जन्म हो सकता है, 1000 लोग या फिर 100 लोग या फिर 10 लोग का भी जन्म हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है। एक जगह मतलब ऐसा नहीं कि एक हॉस्पिटल बेड पे, एक हॉस्पिटल बेड में नहीं, एक 10 किलोमीटर स्क्वायर में भी या फिर 25 किलोमीटर स्क्वायर में भी यदि 10 बच्चों का जन्म एक साथ हो गया हो, सबकी पत्रिका, सबके वर्ग चार्ट, सबके D60, D90, D110, D100, 1010 सारे जो आजकल जो चल रहा है यहाँ पे दुकान, वो सब एक ही है ना। आप कितना करेंगे उसके ऊपर गिमिक, कितना करेंगे, कितनी आप उसके ऊपर जादूगिरी करेंगे, कुछ नहीं होगा, सबके पत्रिका सेम होगी। ये सिर्फ बताने वाली बातें हैं कि वो कर सकते हैं बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन, ये सब दुकानदारी है, वो बात अलग है। परंतु मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी व्यक्ति का हाथ सेम नहीं होगा। लिख लीजिए आप, किसी भी इन व्यक्तियों का जिनका जन्म एक समय पे सेम टाइम पे हुआ, 10 के 10, 100 के 100, 1000 के 1000 सारे व्यक्ति का हाथ अलग होगा ही होगा। इसीलिए तो पुलिस हो, इमिग्रेशन हो, कोई भी मिनिस्ट्री हो, फिंगरप्रिंट्स क्यों लेते हैं, बायोमेट्रिक क्यों लेते हैं। अगर आपके चार्ट इतने प्रभावी और इतने यूनिक होते तो फिर हमको फिंगरप्रिंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आप केपी के चार्ट दे दो या आप ज्योतिष के जो आपके चार्ट है वो दे दो, वो आपका आधार आईडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये है चक्कर। चलिए वापस चलते हैं। एनीवेज, तो अब मेरा कहने का अर्थ ये है, तात्पर्य ये था कि ये दोनों अस्त हैं, ये तीनों अस्त हैं, सॉरी, ये तीनों अस्त हैं। चलो देखते हैं। ये देखिए, यहाँ पर शुक्र रेखा के ऊपर एक पाश है। पाश मतलब एक काइंड ऑफ अ ट्रैप। अब देखिए ये ट्रैप देखिए। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, ये तो ट्रैप है ही नहीं, ये तो एक अलग रेखा है। तो मेरी बात मानिए, जब भी कोई रेखा अलग होती है तो ये इस तरह अंदर की तरफ नहीं आनी चाहिए और इसको पाश नहीं, मतलब उसको पैक नहीं करना चाहिए, इसको बाइंड कर रही है, इसको बाउंड, इट इज़ बाउंड। ये बाइंडिंग नहीं अलाउड है किसी भी पामिस्ट्री के बुक में। आप देख लीजिए, कोई भी रेखा ऐसे सर्कुलर मतलब सेमी सर्कुलर होके बाइंड नहीं करनी चाहिए। ये इस तरफ जाए या फिर ऊपर चली जाए चलेगा, या फिर नीचे चली जाए चलेगा, परंतु ये पैक नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ये एक है। और ये यदि सीधी होती ये बात अलग है, ये बहुत अच्छा है, परंतु ये सीधी है ही नहीं, ये तो सेमी सर्कुलर मतलब ये सर्कल की तरह है। देखिए इसको इसके साथ साथ चलने की तरह दिख रही है, लेकिन इसको बांध के रख रही है। ये सिर्फ नहीं है, शुक्र रेखा ये है, ये कुज रेखा है। कुज रेखा और शुक्र रेखा के बीच इस पाश में धब्बा भी है, देख लीजिए ठीक से, ये धब्बा है। अब जब काला धब्बा होता है तो आपको पता है इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर अवश्य ही शुक्र है और मंगल है, पीड़ित है, अस्त है और पीड़ित है, दिख रहा है। परंतु यहाँ पर जो बुध है उसको कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं है। तो जनरली ग्रह युद्ध है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर ग्रह युद्ध है, किसके बीच में ग्रह युद्ध है, युद्ध जो है वो शुक्र और बुध के बीच में। और ऐसे बोला जाता है कि ग्रह युद्ध में सर्वदा शुक्र की विजय होती है, परंतु मुझे हाथ में ऐसा दिख तो नहीं रहा है। यहाँ पर शुक्र पीड़ित है, शुक्र पिटा हुआ है बुरी तरह, ठीक है। तो शुक्र पिटा हुआ है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इनको पैसे की कमी है, नहीं।
शुक्र के कारकत्वों में पार्टनर, फीमेल पार्टनर आता है। शुक्र के कारकत्व में लग्जरी आती है। शुक्र के कारकत्व में जो बहुत सारी चीज़ें फीमेल्स रिलेटेड, फैमिली सौख्य आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो मैं यहाँ पर केवल 2 चीज़ों में देख रहा हूँ। शुक्र तो अस्त है, शुक्र पिटा हुआ है, पर इसका जो बुरा परिणाम है वो ज़्यादातर इनको रिलेशनशिप में हो रहा है। ओके, अच्छा, तो और मंगल और शुक्र में काफ़ी अच्छा संबंध दिख रहा है। क्या वो दिख रहा है? यहाँ पर देख लेते हैं। कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पर? जी बिल्कुल दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। आपको यदि नहीं दिख रहा हो तो आप गौर से देख लीजिए एक और बार। ये 7th राशि है, मतलब कौन सी? शुक्र की राशि है। और ये कौन सी राशि है? 8th राशि है। ये किसकी राशि है? मंगल की राशि। और मंगल की राशि में शुक्र स्थित है, इसका मतलब संबंध जरूर है। आप समझ गए मेरी बात? इसका मतलब संबंध जरूर है, संबंध जरूर है, और ये अच्छा संबंध नहीं है। और ये इसी वजह से इनको कामुकता, इनको पीक पे लेके जाता है और कोई रिलेशन टिक ही नहीं सकता। एक बुरी जो तरह से इन ये देखते हैं कोई भी रिलेशनशिप को। इससे ज़्यादा मैं इसके ऊपर व्याख्यान नहीं दे सकता, व्याख्या नहीं कर सकता। आप समझ जाएंगे, समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो इसको, और एक चीज़ यहाँ पर शुक्र का जो पर्वत है इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं। इससे भी आपको अंदाज़ आ जाएगा कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको ऐसे देखा जाता है कि देखिए, शनि जो है, शनि की रेखा है यहाँ पर इस शेप में है। शनि की रेखा पर मुझे थोड़ा सा सर्प का प्रभाव दिख रहा है। पत्रिका में उतने स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है, पत्रिका में उतने स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा है। हालांकि शनि जो है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग, परंतु दिख नहीं रहा है। तो इसलिए मैंने किया क्या, मैंने ये तत्व चार्ट ड्रॉ किया, क्योंकि मुझे तो देखना है कि ऐसा क्यों दिख रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो इसलिए मैंने ये तत्व चार्ट के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। तो इसमें मैंने डायरेक्टली इसको ड्रॉ किया है। ये है राहु। आप देख सकते हैं राहु उल्टा चलता है कभी भी। नाड़ी में तो हम उसको रेट्रोग्रेड, वक्री कहते हैं। वक्र जो मूवमेंट होती है उसकी चाल वक्री होती है। तो वक्र चाल से वो चलता है और ये आके शनि पर जाकर अपना प्रभाव डाल रहा है। अर्थात मुझे इनकी पत्रिका में कुछ न कुछ शनि के ऊपर राहु या सर्प का प्रभाव जो दिख रहा था वो यहाँ पर क्लैरिफाई हो गया है। ठीक है, तो ये है। अब चलते हैं कुछ और। इनको अब देखिए, इनकी ये शनि की रेखा जरा देखिए आप, इतनी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेट और टॉप क्लास शनि की रेखा है। ये जनरली जो एज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 1 2 3, यहाँ के एज के हिसाब से अगर आप देखेंगे, इसको हम डिवाइड करते हैं। ये 28th ईयर पर एक्टिवेट हो रही है। 28 ईयर पर एक्टिवेट होने की वजह से मैंने इनको पूछा कि आपको 27 to 28 के बीच में एकदम सडन सक्सेस मिलने लग गया क्या प्रोफेशनल? उन्होंने बोला बिल्कुल। 28 पे इनको एक विदेश में अच्छी कंट्री में मेट्रो के टेक्निकल हेड के तौर पे इनको सडनली अपॉइंट किया गया, जो बहुत बड़ी पोस्ट है उस पर। तो सही था वो, तो कोई भी बोल सकता है, सिर्फ मैं नहीं, आराम से जिसको जो एज कैलकुलेशंस आती है वो तो 1 मिनट में बोल देगा, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट एनीवेज, हस्तरेखा में ये सारी चीज़ें हम बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर दिख तो रहा है। और एक चीज़ जो है, ये है 36th एज, 36.5 एज है। इस 36.5 एज पर मुझे इनके शादी के योग भी दिख रहे हैं। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो पाश है, शुक्र का जो पाश है, ये इसका जो एज लिमिट है, वो एज है वो 36.5 पे ख़त्म हो रहा है। जब ये ख़त्म हो रहा है तो कुछ ना कुछ इसका इंडिकेशन हमें दिखना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे, ये जो
यहाँ पे जो मुड़ाव है और वहाँ से एक रेखा ने इसको कट किया हुआ है। इसका मतलब जो एनर्जी फ्लो है उसको हमने परिवर्तित कर दिया है, उसका जो परिवर्तन हो चुका है, उस एनर्जी का जो पाश है उसकी एनर्जी को पूरी तरह डाइवर्ट करके कुज रेखा पर आकर उसको टकरा रही है वो एनर्जी। जब भी ये एनर्जी टकराती है कुज रेखा के ऊपर और वहाँ से एक केतु रेखा निकलती है, और जैसे आप लोगों को पता है कि केतु जो है नाड़ी में शादी के लिए, प्रेडिक्शंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जब ये एनर्जी निकल कर शुक्र शादी का कारक, शादी के लिए शुक्र को देखा जाता है तो, या पार्टनर को देखा जाता है, वहाँ से जब ये रेखा जाकर टकरा कर, और कुज को भी देखा जाता है शादी के लिए, तो एक सेंसिटिव पॉइंट है वो। तो ये दोनों सेंसिटिव पॉइंट्स पर ये दोनों संबंध बनाकर वहाँ से केतु की जो टेल है निकल रही है। इसका मतलब शादी के बहुत अच्छे अच्छे चांसेस आने वाले हैं। टाइम है अभी भी, लेकिन ये दिख रहा है। मैंने उनको बोला 36 के बाद ही कीजिए, उससे पहले करेंगे तो गड़बड़ है, पक्का गड़बड़ है। तो चलो देखते हैं सच होता है नहीं होता है, इतना तो एक्सपीरियंस है। परंतु यहाँ पे आप देख सकते हैं बुध का जो ये ओरिएंटेशन है ये, और ये जो मुकुट या हेलमेट शेप्ड है, ये तो रिलेशनशिप के लिए सही नहीं। मैंने उनको बोला आपको कुछ ना कुछ जो इससे संबंधित है और कुछ चीज़ें जो है उनको कंट्रोल करना चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो उनको समझ में आ गया है। चलो देखते हैं, क्योंकि इनके जो गुरु रेखा है वो यहाँ पर जो है दब गई है, अंदर दब गई है। दबनी नहीं चाहिए इसे, बाकी गुरु रेखा फिर आगे जाकर पतली हो रही है। और ये गुरु पर्वत देखिए, जैसे ये जो है संधि क्षेत्र है, संधि क्षेत्र को क्रॉस करके जा रही है। यदि संधि क्षेत्र, देखिए ये संधि क्षेत्र है, यदि ये रेखा क्रॉस ना करती, यहाँ पर ये क्रॉस कर चुकी है, यदि ये यहाँ पर रुक जाती तब तो भाई पॉसिबिलिटी बहुत कम थी। एनिमल इंस्टिंक्ट्स हो जाते हैं, तो वो तो नहीं दिख रहे, वो सही है। और ये जो रेखा है ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने काम में बहुत ज़्यादा मतलब डेडिकेटेड है। इसका अर्थ यही होता है, अगर व्यक्ति डेडिकेटेड है या नहीं, आप देख सकते हैं। और ये बहुत अच्छी रेखा है, गुरु को बल देने वाली रेखा है ये। तो पैसा दिखाती है ये, पूछते नहीं, या फिर पैसा दिखाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, बहुत अच्छा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर है। अगर आप शनि रेखा को अब देखेंगे, थोड़ा लंबा जा रहा है, बट मैं आपको इसमें कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आप इसको यूज़ कर सकते हैं आगे जाके एनालिसिस में। तो शनि रेखा पर, जैसे मैंने आपको बोला ना, शनि रेखा की जो चाल है वो तो मुझे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट राहु का दिख रहा था। यहाँ पर देखिए शनि रेखा इस तरह है, आप खुद देखिए, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ, मैंने ड्रॉ किया है। और अब मैं ड्राइंग को निकाल भी दूंगा तभी भी आप देख पाएंगे। आपको समझ में आना चाहिए कि कुछ ना कुछ ज़रूर है। तो ये जो है ये सही नहीं होता है, पर इसके साथ साथ दूसरी जो शनि रेखा है वो इतनी स्ट्रांग है, इतनी प्रबल है कि इसके जो डिफेक्ट हैं इसको वो पूरा बैलेंस कर पा रही है। तो हस्त रेखा में इस तरह दिखना चाहिए। हालांकि यहाँ पर शनि अपने ही घर में बैठा हुआ है, ये देखिए, और 11th हाउस में शनि है, नॉट बैड एट ऑल, गेन्स पे है, गुड एक्चुअली। तो अच्छा ही है, ऐसा बुरा तो नहीं है शनि। पर कुछ ना कुछ चीज़ें आपको देखनी पड़ती है कभी कभी। एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ एक झटके में बोल नहीं सकते। और शनि के बाद डायरेक्टली जो है चंद्र आ रहा है, तो इसीलिए क्या होता है, चंद्र जब आता है ना, तो चंद्र यहाँ पर है, शनि के बाद सडनली चंद्र, अब एक देखिए, एक मिनट, ये शनि रेखा है प्रिंसिपल, सडनली देखिए शनि आ रहा है, सडनली चंद्र इसको घेरने की कोशिश कर रहा है। मतलब शनि के तुरंत
बाद जो है चंद्र का प्रभाव दिख रहा है, तो व्यक्ति विदेश में घूमेगा, ज़रूर घूमेगा। चंद्र आ गया ना तो चेंजेस होंगे, विदेश में घूमेगा, जगह चेंज होगी, कुछ ना कुछ प्रोफाइल में हर वक्त चेंज करने की देखता रहेगा, या फिर इस तरह। पर ये शनि रेखा सही नहीं थी। ये शनि रेखा बहुत ही अच्छी है, और ये बिल्कुल पैरेलल, ये मतलब ऐसा है ना, जो समानांतर रेखा जैसे चल रही है, बहुत अच्छा होता है। जब भी रेखा है शार्प होती है। आप देख लीजिए, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के हाथ की रेखाएं शार्प होती हैं। उसकी रेखा में मोटापा, ऐसा थोड़ा मोटा फिर थोड़ा इस तरह नहीं होता। शार्प रेखाएं होनी चाहिए और ऊर्ध्वमुखी होनी चाहिए। ऊर्ध्व मतलब ऊपर की तरफ देखनी चाहिए। तो इस व्यक्ति के हाथ की रेखाएं शार्प हैं। अब देखिए यहाँ पर बुध रेखा कितनी शार्प है। क्या आप बुध को बुध को आप अस्त बोल सकते हैं क्या? हालांकि ज्योतिष में इसको अस्त बोलेंगे, और बोलेंगे कि भाई शुक्र विजयी हो गया है किसमें, गृह युद्ध में। परंतु हाथ में तो बिल्कुल ऐसा नहीं दिख रहा, और उनके जो करियर में तो मुझे ऐसा कुछ भी दिख नहीं रहा है जिससे हम बोल सकते हैं कि बुध अस्त है। तो ज्योतिष में कभी कभी आपको थोड़ा इंटरप्रिटेशन डीपली देखना पड़ता है। ज्योतिष गलत नहीं है, परंतु इंटरप्रिटेशंस गलत हो सकते हैं। जो गृह युद्ध के इंटरप्रिटेशन बहुत लोगों के मैंने खुद देखा हुआ है गलत हो चुके हैं, और बताना नहीं चाहिए उनको, क्योंकि उनको धक्का लगता है। उनको लगता है कि ये कौन व्यक्ति मुझे सिखाएगा, ये तो कल की बारिश में आई हुई मछली है, मुझे क्या सिखाएगा। परंतु सत्य तो सत्य है ना। प्रेडिक्शंस तो वैसे ही होने चाहिए जैसे व्यक्ति के जीवन में वो अनुभव कर रहा है, तो वो तो दिखने चाहिए आपके प्रेडिक्शन आपके स्टाइल में। परंतु जो गृह युद्ध का कॉन्सेप्ट है उसको बहुत डीपली देखना पड़ेगा। जो भी ज्योतिष कर रहे हैं उनके लिए मैं उनको दरख्वास्त करूंगा, या फिर उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप डीपली इसको पढ़ें, क्योंकि इस हाथ में तो वो बिल्कुल नहीं मैच हो रही है। ठीक है, एनीवेज, तो अपना पॉइंट तो इतना ही था कि भाई हमें एस्ट्रोपामिस्ट्री करनी है, हमें एस्ट्रोलॉजी नहीं करनी है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, आपको मैं एक बात बताता हूँ कि मैंने बहुत सारे हाथ जो क्योंकि मैं विदेश में बहुत 20-25 साल विदेश में ही रह चुका हूँ और रहता भी हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जो साउथ एशियन डिसेंट के लोग हैं, मतलब हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के हैं, या फिर एक दूसरे नेशनलिटीज़ के होते हैं, तो मैंने बहुत सारे नेशनलिटीज़ के एनालाइज़ किए हैं आज तक। मतलब सिर्फ इंडियंस के नहीं, बल्कि मैंने सारे अपने दुश्मन जो देश है उसके भी हैं, फिर यूएस, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया, मैं बहुत जगह घूमता हूँ, तो मैंने हाथ बहुत जगह एनालाइज़ किए हुए हैं। तो मैं आपको एक बात बोल सकता हूँ कि जब ये जो एरिया है, इससे मेरा रिसर्च चल रहा है, अभी भी हुआ नहीं है। इस एरिया से हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अभी मैं प्रेडिक्ट कर सकते ही बोलूँगा सिर्फ दो चीज़ें। यदि यहाँ पर स्लोपीनेस ज़्यादा हो, मतलब देखिए ये ऐसे इस तरह ये स्लोप, मतलब जब चंद्र का पर्वत जो है ना परफेक्ट रेक्टेंगल की बजाय इस तरह आ गया हो, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कम है, तब व्यक्ति की पर्सनैलिटी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर होता है। आप किसी भी नेशनलिटी में देख लीजिए, किसी भी नेशनलिटी में देख लीजिए। दूसरी बात जो है, जब भी ऐसा होता है और यदि यहाँ से रेखाएं निकलती हैं, तो व्यक्ति सेटिस्फैक्शन अपने देश में नहीं होता है, तो वो विदेश जाना चाहता है। तो यदि आप साउथ एशिया में हो, मतलब इंडिया, मतलब पाकिस्तान इंडिया जो एरिया है उसमें हो, और रेखाएं यहाँ पर बनना शुरू हो जाए, तो ये एक एक कॉन्टिनेंट को दिखाती है, दूरी दिखाती है अपने देश से। ये मैंने देखा हुआ है बहुत सारे हाथों में। हालांकि ये एकदम रूल नहीं है, बट ये ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पर यदि हो ऐसी रेखा, तो ये पास वाले देश में सेटलमेंट या जॉब ऐसे दिखाता है। बहुत सारे हाथों में मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। ये तो एक अलग मामला है, अलग रिसर्च है, बाद में बात करेंगे। बट ये हाथ का इसलिए मैंने विश्लेषण किया ताकि आप कुछ सीख पाएँ,
मैंने जो सीखा है वो मैं आपको शेयर कर पाऊँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना आप लाइक और शेयर करेंगे या फिर सब्सक्राइब करेंगे उतना ही मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और उतने ही मैं ज़्यादा और नॉलेज शेयर करूँगा। ये बात पक्की है। अगर मुझे प्रोत्साहन नहीं मिलता तो मैं अपनी मेरे पास बहुत सारे प्राइवेट वीडियोस मैंने रखे हैं, क्योंकि मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ। तो वो प्राइवेट वीडियोस सिर्फ़ और सिर्फ जो बुक पढ़ते हैं उनके लिए होगा। बहुत सारे प्राइवेट वीडियोस हैं, उसमें से बहुत सारी टेक्निक्स मैंने सिखाई हैं जो यहाँ पर मैं नहीं सिखाऊंगा, तो वो अलग बात है। यहाँ पर फिर भी मैंने बहुत सारी टेक्निक्स को रिवील किया है आपके साथ। मतलब उसका जो मैंने दिखाया है, परंतु बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है जो मैंने अभी तक दिखाई नहीं है, और वो मैं अपनी जो बुक में लाऊंगा वो सारी टेक्निक्स, ताकि बहुत डिटेल में है वो टेक्निक्स। और देखिए, हस्तरेखा और ज्योतिष में बहुत अंतर है। उसका जो स्वरूप है, उसकी जो देखने की जो कला है या फिर देखने का जो अंदाज़ है वो अलग है। उसको और ज्योतिष को आप मिक्स मत कीजिए, इतना ही मेरी रिक्वेस्ट है। हालांकि मैंने यहाँ पर मिक्स करने की कोशिश की है, क्योंकि ये नाड़ी एस्ट्रोकेमिस्ट्री एनालिसिस, तो इसमें पत्रिका को भी दिखाना पड़ता है, पर दोनों को मिक्स पराशर पद्धति से मत कीजिए। मतलब BPHS जो है ना, बृहत पराशर होर शास्त्र से मत कीजिएगा। ये प्योरली नाड़ी है। नाड़ी को अलग तरीके से देखा जाता है, अलग तरीके से इसके कारकत्वों के ऊपर और राशि के ऊपर उसको एनालिसिस करते हैं, और उसको एनालिसिस केवल और केवल चार्ट के हिसाब से नहीं किया जाता, उसको हमें हाथ की रेखाओं के साथ मैच करना पड़ता है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये इनका अंगूठा है। अंगूठा वैसे क्लियर नहीं है, परंतु देखिए इसमें भूमि तत्व है ही नहीं, भूमि तत्व है ही नहीं। तो जब भूमि तत्व ही नहीं है तो ये व्यक्ति ग्राउंड पे चलेगा ही नहीं, ये व्यक्ति अलग होगा, ये वेवरीनेस बहुत होगी। तो जब भी अंगूठा भूमि तत्व से लिंक नहीं होता, क्योंकि अंगूठे की जो जड़ है वो शुक्र के साथ होती है, और जब शुक्र में जल या जो भूमि का प्रभाव नहीं होगा तो व्यक्ति डाउन टू अर्थ नहीं रहेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी आपको मतलब मैंने दिखाई नहीं है, बट है बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत हैं जो हस्तरेखा में देखी जाती हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि अंगूठा छोड़िए, ये जो है यहाँ पर भी देखना पड़ता है, यहाँ पर भी देखना पड़ता है, यहाँ पर भी देखना पड़ता है। फिर इसको ज़्यादातर हम देखते नहीं, इस एरिया को देखते हैं और इस एरिया को देखते हैं, तो ऐसा भी देखा जाता है। ठीक है, तो आपको सीखना है बहुत सारी चीज़ें। धन्यवाद।